चेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज इशिता जी भजन सुनाएंगे हमें, प्लीज। तेरा पार किसी ने पाया नहीं, तू दृष्टि किसी की आया नहीं। बिन हाथों सब जगत रचाया, पात पात में आप समाया। नाना भांति फूल उपजाया, तुझको किसी ने बनाया नहीं। तेरा पार किसी ने पाया नहीं। ना कोई खास मुकाम तुम्हारा, जिधर किधर तेरा चमकारा। नस नाड़ी बंधन से न्यारा, मात पिता उपजाया नहीं। तेरा पार किसी ने पाया नहीं। तेरा पार किसी ने पाया नहीं। तू दृष्टि किसी की आया नहीं। तेरा पार किसी ने पाया नहीं। शॉर्ट एंड स्वीट। इसी तरह के भजन में हमेशा कुछ आध्यात्मिक मैसेज होता है, एक स्पिरिचुअल टच रहता है ये सभी भजनों में। This is more about the निर्गुण निराकार, more like निर्गुण निराकार। ये आर्य समाज के संस्कार है, द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ वेदा। इसको आर्य समाज ने बहुत अच्छी तरीके से समझा था, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ वेदा। ज्यादातर कर्मकांड में ही उलझ गए थे। आर्य समाज ने उसका जो आध्यात्मिक सार था वेदों का, वो ठीक तरीके से समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास किया। Anyways, फिर से भगवत गीता विषय चल रहा है कर्मयोग। पिछली दफा लास्ट मंगलवार को बहुत सुंदर प्रवचन रहा, डिस्कशन रहा। कर्मयोग, सांख्य योग, इसकी व्याख्या करने का हमने प्रयास किया। भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन ने जब कहा कि आप मिश्रित वाणी कह रहे, मैं ज्ञान मार्ग अपनाऊं या कर्म मार्ग अपनाऊं? आप कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, तो मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों नियोजित से क्यों घसीट रहे हैं आप इसमें बलपूर्वक? इसके लिए भगवान ने उसका ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए तीसरा श्लोक कहा, लोकेस्मिन्ना द्विधा निष्ठा पुरा पोक्ता मया नघ। दो प्रकार की निष्ठा है जो आगे मैंने कहा। अनघ, अर्जुन को अनघ कहा, निष्पाप, उसको प्रायश्चित हो रहा है, उसे अपने कल्याण का मन के अंदर भाव हुआ है। ये जो कल्याण का भाव उत्पन्न हुआ वो एक प्रकार का प्रायश्चित है। आज तक मैंने सब सही गलत, मुझे जो पसंद आया वही किया मैंने, बट इससे आगे मुझे मेरे आत्मा के कल्याण के विषय में सोचना है, मुझे पुण्य कमाना है, पाप से दूर होना है। ये भाव ही हमें प्रायश्चित कराता है। और प्रायश्चित की अग्नि में जब सारे पाप जल जाते हैं तो व्यक्ति पवित्र बन जाता है, निष्पाप अनघ बन जाता है। इसके लिए अर्जुन को यहाँ अनघ कहा भगवान। ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। जो ज्ञान मार्ग पे चलना चाहता है उसके लिए सांख्य योग कहा, अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से, और जो कर्म योग के मार्ग पे चलना चाहता है उसके लिए कर्म योग कहा। कर्म योग में हमने देखा सुगम है कर्म योग। कर्म योग में प्रधानता किसकी है? इस शरीर की और संसार से उत्पन्न होने वाली वस्तु। हम कर्म कैसे करते हैं?
इस शरीर के द्वारा, और पृथ्वी से, सृष्टि से जो हमें उत्पन्न होता है उसके द्वारा हम कर्म करते हैं। आज रसोई बनानी है तो व्यक्ति भी चाहिए और साधन भी चाहिए बनाने के लिए। साधन सब सृष्टि से मिले हैं, ये शरीर भी सृष्टि से मिला है। तो कर्म योग में प्राधान्यता किसकी है? सृष्टि की है, संसार की है। और ज्ञान योग में प्राधान्यता ज्ञान की है, विवेक की है, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, अनुभूति। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये संसार से मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध चैतन्य से है। ये जो अनुभूति, ये जो समझ है, ये सांख्य योग। जो ज्ञानी है उसको ये बोध होता है, अपने स्वस्वरूप का बोध होता है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ज्ञान योग में वस्तु की प्राधान्यता नहीं, ज्ञान की प्रधानता है। ये जो भी कर्म हो रहा है मेरे शरीर के द्वारा हो रहा है। हम सोचते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं होता तो क्या होता। यह ज्ञानियों की सोच है। जो ज्ञानी होता है वो करता है फिर ये शरीर के द्वारा हो रहा है। कैसे हो रहा है शरीर के द्वारा? प्रकृति की असर के अंडर है शरीर, और प्रकृति के गुणों के द्वारा, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, आगे आएगा, बहुत अच्छा श्लोक। प्रकृति के गुणों के अंडर है ये शरीर, इसके लिए उसके द्वारा कर्म होते ही रहेंगे। हम सोचते हैं ऐसा विचार आया ही क्यों? एक ही उम्र के दोनों भाई, कजिन ब्रदर्स, एक ही महल में रहते हैं, एक ही शिक्षण प्राप्त करते हैं, लेकिन एक हंस को तीर से मारता है और एक वो तीर निकाल के हंस को बचाता है। दोनों की सेम एनवायरमेंट, फिर भी क्यों दोनों में इतना अंतर? दोनों के गुण अलग, इसके लिए दोनों की वृत्ति अलग। एक की तामसी वृत्ति, एक की सात्विक वृत्ति। जैसे हमारे गुण वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसे कर्म। तो प्रकृति के गुणों के अंडर ये शरीर है, इसके लिए शरीर के द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये जब मन में स्थिर होता है तो ज्ञान योग का आरंभ होता है। कर्तापन जाता है, मैं कर रहा हूं, ये भाव नहीं रहता है जब, तब सांख्य योग, और उसमें वैराग्य के प्राधान्यता है। इंद्रियों को विषय खींचता नहीं है, तब वैराग उत्पन्न होता है। राग और द्वेष, ये दोनों पे जब हमारा नियंत्रण आ जाता है तब सांख्य योग संभव होता है। आगे 15वें अध्याय में भी अलग तरीके से इसका विश्लेषण हुआ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। इस लोक में दो निष्ठाएं कही। एक क्षर, क्षर यानी जो नाशवंत है वो, यानी संसार से उत्पन्न होने वाला। ये क्षर की प्राधान्यता किसमें? कर्मयोग। और अक्षर, क्षरश्चाक्षर एव च। अक्षर यानी आत्मा, चैतन्य, इसकी प्रधानता, इसको जानना सांख्य योग। बट ये दोनों के ऊपर, क्षर और अक्षर, इससे ऊपर उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदायत। क्षर और अक्षर के ऊपर एक उत्तम पुरुष परमात्मा, इसकी प्रधानता भक्ति योग। कर्म योग में क्षर की प्रधानता, ज्ञान योग में अक्षर की प्रधानता, और भक्ति योग में परम तत्व की प्रधानता, ईश्वर की प्रधानता। इसके लिए वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग। तो ये चीज हमने देखी पिछली बार। ज्ञान या कर्म, अर्जुन तू निश्चय कर, तुझे क्या करना है, कौन से मार्ग पे चलना है। लेकिन कर्म अनिवार्य है। आगे के श्लोक में भगवान वही समझाए। तू ज्ञान मार्ग पे चलेगा तो भी कर्म करना ही पड़ेगा तुझे। जैसे नितिन भाई ने लास्ट टाइम कहा था, वैसे प्रधानता भले ही ज्ञान की हो, लेकिन कर्म तो होता ही है। ज्ञानी हो गया तो उसका अर्थ क्या, काम नहीं करता है वो? जीवन चलेगा कैसे यदि हम कुछ कर्म न करें तो? कर्म योग के मार्ग पे जो चल रहा है उसमें ज्ञान नहीं होता है। ये समझ, ये शरीर मुझे संसार से प्राप्त हुआ है और वो संसार की सेवा में लगाना है मुझे, ये समझ भी तो ज्ञान है। तो कर्मयोग के मूल में भी ज्ञान है। मुझे अनासक्त भाव से इच्छा रहित कर्म मुझे करना है, ये भी तो ज्ञान है। लेकिन प्रधानता उसमें कर्म की रहेगी और इसमें ज्ञान की रहेगी। तो दो प्रकार की निष्ठा है भगवान ने कही अर्जुन को।
तुझे जो सुगम लगे वो मार्ग तू चल, लेकिन कोई भी मार्ग तू अपना ले, कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शरीर है प्रकृति के गुणों के नीचे है, उसके वश में है, और हम प्रकृति के गुणों के वश में है। इसके लिए हमारे द्वारा कर्म होते ही रहेंगे। तो ये तीसरे श्लोक पर हमने पिछली बार विचार किया। वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, चौथे श्लोक, न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यस्य नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। यही बात को आगे ले जाते भगवान। न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म्य, व्हाट इज निष्कर्म, इसके ऊपर विचार पहले होना चाहिए। इफ आई आस्क यू व्हाट इज निष्कर्म, कोई कह सकता है, कोई ट्राई करेगा अनुमान, व्हाट इज निष्कर्म? કર્મ કરતા हाँ जी, વખતે છે તે નિષ્કર્મ. શું કર્મ કરતા વખતે આપણે સકામ ભાવ નો રાખીએ કે આ હું કરું છું એમ, તો એ નિષ્કામ ભાવ. करेक्ट करेक्ट राइट, सकाम भाव से जो नहीं किया गया है वो निष्कर्म। अर्थात कर्म अकर्म विकर्म, ये तीन प्रकार के कर्म चौथे अध्याय में हम देखेंगे। जो सकाम भाव से होता है वो कर्म, और जो निष्काम भाव से होता है वो अकर्म। तो ये जो निष्काम भाव के द्वारा होता है वो निष्कर्म कहलाता है, जिसके पीछे कोई स्वयं के लिए कोई स्वार्थ युक्त इच्छा नहीं है हमारी, वो निष्काम कर्म। और ये निष्काम कर्म कर्मयोग सिद्ध कराता है, इसके द्वारा हमें मुक्ति प्रदान होती है। और ये निष्काम कर्म के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म का त्याग से निष्काम कर्म सिद्ध नहीं होगा। निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कर्म तो करना आवश्यक है ही, उसके पीछे का भाव बदलना है, उसके पीछे का हेतु बदलना है, लेकिन कर्म आवश्यक है। न कर्माणाम अनारंभ निष्कर्म्य, अनारंभ यानी कर्म का आरंभ न करना, कर्म न करना। कर्म का न करने से निष्कर्म कभी भी सिद्ध नहीं होगा। निष्कर्म सिद्ध करने के लिए भी कर्म का आरंभ करना ही पड़ेगा। बहुत ही विलक्षण बात है ये भगवत गीता की। सारा विश्व, सारी फिलोसॉफिया, सारे धर्म कहते हैं छोड़ो, त्याग करो, डिनाउंस डिनाउंस। केवल कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करना ही पड़ेगा तुझे, खाली कर्म करने का भाव बदल। बिना कर्म किए आप जी नहीं सकते हो। ये शरीर प्रकृति के गुणों के अंडर है, वश में है। जब कर्म तो होना ही है मुझसे, उससे मुक्ति ही नहीं है, तो क्या सोचना चाहिए हमें, इस कर्म को अच्छा कैसे बनाए, उत्कृष्ट कर्म कैसे करें हम, एनालाइज करना कर्म क्या करते हैं। सुबह से उठते तब से सोते तक, सारा सप्ताह, सारा महीना कैसे कर्म हम करते हैं, विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर। ये एनालिसिस नहीं किया हमने, चिंतन नहीं किया हमने, तो ये कर्म बदलने की दिशा ही हमें नहीं प्राप्त होगी। विचार से शुरुआत होती है। अर्जुन के मन में विचार उद्भव हो रहे हैं, इसके लिए वो प्रश्न कर रहा है। बाजू में ही भीम खड़ा है, कोई विचार नहीं हो रहा है उसको। भीमसेन खाली वेट कर रहे हैं कब शंख बजे भगवान कृष्ण का, और गदा उठा के सबके सिर तोड़ डालू। कोई विचार नहीं माइंड के अंदर। अर्जुन विचारशील प्राणी है, भावुक है, इसके लिए उसके मन के अंदर कंफ्यूजन है और मन के अंदर विचार आ रहा है। दुशासन को मारने की ही सोच रहे थे भीमसेन, कभी मौका मिले और उसका वध करूं मैं, विचार ही नहीं कोई, ओनली एक्शन। यहाँ पर अर्जुन के मन में विचार उठ रहे हैं और भगवान शांति से उसके विचार के जवाब दे रहे हैं। तो विलक्षण बात यह है, छोड़ने से नहीं, त्याग करने से नहीं, लेकिन उस कर्म को उत्कृष्ट बनाना है हमें, तब जाके हमारा जीवन भी अच्छा होगा इस लोक में, और
परलोक में भी हमारा जीवन अच्छा होगा। अच्छे कर्मों के द्वारा यदि पुनर्जन्म प्राप्त हुआ तो उसमें भी हम सुखी होंगे, और यदि मुक्ति प्रदान हो गई तो जीवन का लक्ष्य ही प्राप्त हो गया। ये समझ बहुत ही मूलभूत है। What I do will define my destiny। मैं जो कर्म करूंगा उससे मेरा चरित्र बनेगा, और मेरा चरित्र जैसा बनेगा वैसी मेरी नियति बनेगी, माई डेस्टिनी वैसी बनेगी। कर्म करना अनिवार्य है। मनुष्य लोक में जब मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है तो कर्म से कोई छुटकारा नहीं। कर्म करना ही है यदि मुझे, तो कंप्लेन करके नहीं करेंगे, हंसते हुए करेंगे, कर्तव्य बुद्धि से करेंगे। ये करना जरूरी है मेरे लिए और सभी के लिए। कर्तव्य, आगे जो श्लोक आएंगे केवल इसके ऊपर है, कर्तव्य बुद्धि के ऊपर। यदि समाज में, यदि विश्व में, सृष्टि में सभी पशु, प्राणी, पक्षी, देवता ये सब अपना कर्म करें तो ही हम सुखी होंगे। इसके ऊपर आगे का प्रकरण है श्लोकों का। तो कर्तव्य भाव से और हंसते हुए, रोते हुए नहीं। करना ही है मुझे तो हंसते हुए क्यों नहीं करूं, रोते हुए क्यों करूं मैं? आफ्टर ऑल आई हैव टू डू इट। मैं भी खुश हूं और दूसरों को भी करूं, ये भाव से कर्म होने चाहिए हमारे। तो न कर्मणा अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते, अश्नुते यानी प्राप्त। कोई भी पुरुष निष्कर्म कर्म का आरंभ किए बिना प्राप्त नहीं होता है। कर्म तो करना ही पड़ता है। न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। व्हाट इज संन्यास? सम्यक न्यास इति संन्यास। न्यास यानी छोड़ना, किसी चीज का त्याग करना, किसी चीज का अच्छी तरीके से त्याग करना, वो संन्यास। बट ये संन्यास में त्याग क्या करना है मुझे? पैंट शर्ट का त्याग करके भगवे वस्त्र पहनना, ये संन्यास है? कपड़ों का त्याग करना है, घर का त्याग करना है? क्या त्याग करना है मुझे? सलून का त्याग करना है, कल से दाढ़ी मूछ जटा बन जाएगी, सलून का त्याग, ये संन्यास है? व्हाट इज संन्यास? क्या त्याग करना है हमें संन्यास के अंदर? संन्यास के अंदर हमें संकुचितता का त्याग करना है। कल तक मैं स्वयं और मेरे परिवार के लिए जी रहा था, ये संसारी व्यक्ति की मनोदशा। एक संसारी व्यक्ति कैसे जीता है? खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, और सन्यासी सारे विश्व के लिए। संकुचितता का न्यास, उसका त्याग कर। खाली स्वयं के लिए, तेरे परिवार के लिए नहीं। आज से मेरा जीवन समग्र समाज के लिए, धर्म के लिए, सृष्टि के लिए। ये भाव जब आता है, आज केवल मैं घर की चार दीवारों में सीमित नहीं हूं। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व आज से मेरा घर है। हर एक व्यक्ति मेरा परिवारजन है आज से, और मेरे जो भी कर्म होंगे वो सारे संसार के प्रगति के लिए होंगे, सारे संसार को सुखी करने के लिए मेरे कर्म होंगे। ये भाव जिसके अंदर है वो सन्यासी, जिसने अपने विचारों को व्यापक बनाया, अपनी संकुचित मानस को त्याग करके एक व्यापक उदार मानस जिसने अपनाया। उदार चरितारम तू वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी मेरा कुटुंब है। ये भाव जिसके अंदर आता है वो सन्यासी। उसने अपनी संकुचित मानस का त्याग किया। संकुचितता थी सिर्फ यही मेरा, मैं और मेरा परिवार, इससे आगे कुछ नहीं। इसका जिसने त्याग कर दिया। अब कोई भी सन्यासी, हमारे अच्छे ऋषि मुनि संत देखो, सारा जीवन अथक मेहनत की है उन्होंने। स्वामी विवेकानंद जी पूरा विश्व का भ्रमण किया, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, साउथ इंडिया, कहाँ कहाँ गए वो। ये क्या कर्म नहीं था? एक गृहस्थ से ज्यादा कर्म उन्होंने किया, लेकिन वो कर्म के पीछे अंतर था। जो एक गृहस्थ होता है वो केवल अपने परिवार के लिए कर्म करता है। स्वामी जी के लिए सारा विश्व उनका परिवार था। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए, धर्म के उद्धार के लिए, राष्ट्र के उद्धार के लिए जो कार्यरत होता है वो सन्यासी।
जिसने अपना स्वार्थ का त्याग किया और जिसके मन में उदारता ने जन्म लिया है, वो सन्यासी। आप हमारी आश्रम व्यवस्था देखिए, कभी इसके ऊपर गौर करता हूं तो इतना अचरज होता है, इतनी सुंदर कल्पना है। आप समझिए, ब्रह्मचर्य अवस्था में जब एक बालक शिक्षा प्राप्त करता है, तब उसका कर्तव्य क्या होता है? केवल स्वयं को शिक्षा लेना। घर की कोई भी जिम्मेदारी, समाज की कोई भी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। यानी वो जो पहली अवस्था है वो स्वयं के लिए है, ओनली मी। इसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन इससे आगे जब गृहस्थ आश्रम में आता है तो एक स्टेप आगे बढ़ता है। वो स्वयं के साथ अब परिवार की भी जिम्मेदारी उसने अपनाई। ये गृहस्थ आश्रम। कल तक ब्रह्मचारी आश्रम में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, माता पिता मेरी जिम्मेदारी उठाते थे। आज मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये गृहस्थ आश्रम। इससे ऊपर उठे तो वानप्रस्थ आश्रम। केवल परिवार की अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समाज प्रत्ये भी मेरी जिम्मेदारी। अब मैंने जो भी कमाया है, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है, उसका उपयोग केवल मैं मेरे लिए नहीं करूंगा, लेकिन इसका लाभ मैं समाज को भी दूंगा। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में मैं रहता हूं, उनके लोगों को भी, उसके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। ये कर्तव्य का पालन करना। कल तक जो मैं खाली परिवार के साथ रह रहा था, अब इनके लिए भी मेरा कर्तव्य भाव है। ये वानप्रस्थ आश्रम। और अंत में संन्यास आश्रम। केवल मनुष्यों तक नहीं, सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स, ईश्वर, परम तत्व, इसके प्रति भी मेरा कर्तव्य है। परम तत्व को प्राप्त करना, स्वयं को, परिवार को, समाज के साथ ईश्वर और धर्म, इसके प्रति भी जो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, इसके लिए प्रवृत्त होना, ये संन्यास आश्रम। तो जहां पर हम परमात्मा की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो एक एक करके भी एलिवेटेड आवरसेल्फ, हमने सभी को अपना एफर्ट्स, अपनी एफिशिएंसी, ये सब प्रदान किया। सब लोग जब ये करेंगे तब सोचो कितना सुंदर समाज होगा। 60 साल के ऊपर वाले सभी लोग, डॉक्टर्स, टीचर्स, जितने भी है प्रोफेशनल्स, समाज की सेवा में लग जाए तो आप सोचो कितने दुख दर्द दूर हो जाएंगे मनुष्य के। आज सबसे ज्यादा दो बड़े एक्सपेंस कौन से है? एक बच्चों का एजुकेशन और एक पेरेंट्स का मेडिकल। ये दोनों अगर टीचर्स और डॉक्टर्स अपने कर्तव्य भाव से करना शुरू करें तो आज समाज में इतना सुखी हो जाएंगे लोग, इतने दुख उससे दूर हो जाएंगे। ये हमारे धर्म की परिकल्पना, सारे समाज का विभाजन और सबकी अलग अलग ड्यूटी। ये चारों आश्रम में हमें अपनी ड्यूटी करनी है, तब जाके सारा समाज सुखी होगा, तब जाके हमारे दुख दूर होंगे। बट व्हाट इज द पंचलाइन? इसमें मूल बात क्या है? कर्म। किसी भी आप आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, आपको आपका दायित्व निभाना है, आपको आपका कर्म करना है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदा करनी है, चाहे स्वयं के लिए हो, चाहे परिवार के, समाज के लिए या ईश्वर के लिए। लेकिन कर्म ये कॉमन फैक्टर है चारों आश्रम के अंदर। तो यहाँ पर सन्यास का भगवान ने कहा, हमारे मन में जो भ्रांति है सन्यास के प्रति, कल से छोड़ दिया सब कुछ। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, चलो छोड़ दो संसार, कल से सन्यास। मैंने यहाँ तक सुना है किसी का इलेक्शन में हार गए कुछ लोग, उनकी मन की परिस्थिति ऐसी हो गई कि धर्म के प्रति आ गया, बोला ये 1 हफ्ता रहेगा, उसके बाद वापस जहाँ थे वहां आ जाएंगे। रिएक्शन। संसार से दुख उत्पन्न हुआ तो संसार का त्याग करो और भगवान की तरफ जाओ, ये ज्यादा नहीं टिकेगा। भगवान के ऊपर प्रेम होना चाहिए तो टिकेगा। भगवान के ऊपर प्रेम था, इसके लिए भगवान के तरफ खींचा हूं मैं, ये होगा तो भक्ति कहलाएगी। संसार में झगड़ा हुआ, संसार असार है, इसके लिए भगवान के तरफ जाओ, ये रिएक्शनरी, ये नेगेटिव, ये लंबा टिकेगा नहीं।
और ये आपको सुख भी नहीं देगा, उसमें आनंद नहीं मिलेगा। भगवान के तरफ प्रेम से जाओ। ओ माय गॉड एक मूवी आया था, उसमें वो कांजी भाई भगवत गीता कब उठाई, जब कृष्ण भगवान ने कहा कल केस जीतेगा तो इसमें सॉल्यूशन है, तब उठाई भगवत गीता। उसके पहले भगवत गीता धूल खाती है, कोई लेता नहीं है, इसके लिए रखता नहीं दुकान में। ये रिएक्शनरी है। प्रेम से उठाओ भगवत गीता, श्रद्धा से उठाओ, इसमें से मुझे जीवन का मार्ग मिल रहा है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माई सेल्फ। एक व्यक्ति का ये संविधान है। व्यक्ति के कर्म कैसे होना चाहिए, व्यक्ति की सोच कैसे होनी चाहिए, व्यक्ति है क्या, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। व्यक्ति की समझ दी हमें, व्हाट यू आर, हु यू आर, इसकी समझ हमें भगवत गीता से प्राप्त होती है। और इसके लिए आज इतने हजारों वर्ष के बाद भी भगवत गीता हमें सतमार्ग दिखा रहा है। यहाँ से मनुष्य को प्रेरणा प्राप्त होती है, इसीलिए इतने हजारों साल तक ये ग्रंथ टिका है और हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ बन के रहा है। तो न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, त्याग से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। त्याग कौन सा? कर्म का त्याग। कर्म के त्याग से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। वो कर्म के पीछे जो आपका स्वार्थ भाव है उसका त्याग करना पड़ेगा। ये त्याग होगा तभी सिद्धि प्राप्त होगी हमें। तो न कर्मणानम अनारंभ नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनात् देव सिद्धिं समधिगच्छति। निष्कर्म करने के लिए भी, होने के लिए भी कर्म का आरंभ करना आवश्यक है। कर्म करना ही पड़ेगा। और संन्यास से, जो हमारे मन में संन्यास की भ्रांति है, कर्मों का त्याग, कल से मैं कुछ नहीं करूंगा, यदि ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो वो संन्यास नहीं है। तो सही अर्थ में संन्यास नहीं। व्हाट इज संन्यास? स्वार्थ भाव का त्याग करना, कर्मों के पीछे, कर्म का त्याग नहीं करना। यदि हम संन्यास भी करें, कर्मों का त्याग, तो भी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर्म करना आवश्यक है, निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक, उसके बिना वो संभव ही नहीं। तो यहाँ पर हम चौथे श्लोक का समापन करते हैं। यदि इस श्लोक के ऊपर यदि कोई विचार या प्रश्न हो तो 1-2 मिनट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन है बीजन। हाँ जी। सो जैसे अभी बताया ना, गृहस्थाश्रम के बाद वी नीड टू वानप्रस्थाश्रम में ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के निकल जाओ, और दैट इज हाउ इट वाज सीन। इवन महाभारत की स्टोरीज या उसमें कहते हैं थे कि आफ्टर ये महाभारत की लड़ाई उन्होंने वानप्रस्थाश्रम किया। तो that has created the misled, I think, in minds of people of what is next, isn't it? True, but we have to take it in right spirit. Because वन में जाके भी वनप्रस्थ किया उन्होंने, बट वहां पर जाके कुछ कर्म तो किए ही ना उन्होंने। बट वो कर्म के बारे में तो कोई मेंशन ही नहीं है ऐसे। जनरली वानप्रस्थाश्रम का बात करते हैं, इट इज नॉट अबाउट thinking bigger or doing more. It is more of retracting yourself from active life and looking within, isn't it? Yes, but then how long? कर्म किए बिना तो शरीर रह ही नहीं सकेगा। You cannot sit idle for how long you can sit idle? कुछ ना कुछ तो कर्म होगा, तो मीनिंगफुल कर्म होना चाहिए। आज के युग में दिस इज द राइट परिभाषा। हमने परिवार से आगे बढ़ो, अपने आप को उद्धात करो, समाज के प्रति अपना कर्तव्य करो। आज वन ही नहीं रहे, वन में जाके रहेगा कौन? हमने सारा कंक्रीट जंगल बना दिया, संभव ही नहीं है। Okay, that is more from the practical perspective. Okay, कि अभी वन नहीं है। It's a more practical aspect. Aspect. But so what is written in Bhagavad Gita about one procession is
detaching from the sankuchit man, as you said, thinking bigger Yes. than life, or is it of detaching from everything and go away and look within, which is No, what is no, I Bhagavad would put Gita? that way कि हम कल तक जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहे थे, अब हम थोड़ा समय, हमारा थोड़े एफर्ट्स हम समाज के लिए भी दे. That would be वानप्रस्थ आश्रम. What is आज the के युग difference what is the difference between Vanprasth and Sannyas ashram? Then their Sannyas ashram is one संन्यास में more ahead, no? one step ahead, जिसमें ईश्वर आ जाते हैं. वानप्रस्थ is more of social, कि जहां पर आप समाज की सेवा कर रहे हो. बट संन्यास में मैं और मेरा ईश्वर, ईश्वर की प्रधानता हो जाती है. मुक्ति, मोक्ष, वहां पर गॉड फैक्टर आ जाता है. वहां संन्यास में आज के युग की परिभाषा, प्रैक्टिकल परिभाषा, आई वुड से कि आज कितने सारे, जब सब लोग प्रदान करेंगे तो उसका निवारण होगा, तभी होगा. आज सब स्वार्थी बन गए, सब कुछ होते हुए भी मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं. इसके लिए इतना बड़ा डिवाइड हम देख रहे हैं. इट्स अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स. जब सभी योगदान देंगे तो देखो कितनी सारी शक्ति निर्माण हो. Okay, so maybe Bijal, if I don't know why I'm echoing, but can you hear me now? या क्लियर. तो मुझे मैं अगर ये अभी जो हमने बात की वो सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली सोचें या करंट सिनेरियो के हिसाब से सोचें, अभी के सिचुएशन में लोगों के लिए काम करके you are also creating detachment from self-centeredness or 100%, in the limited. 100%. So yeah, so because the society has changed and we have become more people oriented, अगर हम दूसरों से करना शुरू करेंगे तो ये जो materialistic life वगैरह से detachment डेफिनेटली, डेफिनेटली हम is जैसे way कर्म to look करेंगे at it. वैसे हमारे भाव होंगे. इफ यू गो ऑन डूइंग समथिंग, इट विल बिकम योर स्वभाव. आप एक ही चीज अगेन एंड अगेन करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा, वो आपका स्वभाव बन जाएगा. फिर उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होता रहेगा वो आपसे. एनीथिंग एल्स? No, it's what. चलो तो आगे बढ़े. Yes. श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग श्लोक 5. नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशं कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे. तत्व ज्ञान, भगवान ने तत्व ज्ञान का इस श्लोक में. नहीं कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत. क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी, नहीं कश्चित्, कभी भी कोई भी मनुष्य एक क्षण के भी लिए किसी भी अवस्था में, जातु यानी अवस्था में, तिष्ठत्य अकर्म कृत, कर्म किए बिना किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता. तत्व ज्ञान है ये. कैसे तत्व ज्ञान है? सोचिए आप कहते हैं कितना इतना सारा समय है, कभी हम कुछ भी नहीं कर रहे. बताइए मुझे एक क्षण बताइए. अभी मैं बोलने का कार्य कर रहा हूं तो आप लोग सुनने का कार्य कर रहे हैं, और हम सब देखने का कार्य कर रहे हैं. ये हम स्थूल शरीर के द्वारा कर रहे हैं. कभी कभी हमें लगता है आज मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सारा दिन सोया रहा मैं. बट ये सोया रहा, ये भी तो क्रिया है. सोए रहना भी तो एक क्रिया है कि नहीं? रात को मैंने क्या किया, 11 बजे सो गया, सुबह 7 बजे उठा, 2 स्वप्न देखे कि नहीं आपने? ये जो 2 स्वप्न है वो आपके सूक्ष्म मन की क्रिया है. जैसे स्थूल देह के द्वारा हमारी क्रियाएं होती है, वैसे सूक्ष्म देह के द्वारा भी क्रियाएं होती है. आपने स्वप्न देखा, ये आपकी मन की क्रिया है. आप बैठे बैठे सोच रहे, खाना खा के झूले पे बैठे, रविवार के दिन है,
और आपको कॉलेज डेज, स्कूल डेज याद आ गया और मन में आनंद उत्पन्न हुआ, ये भी क्रिया है। मन के द्वारा सोचना, ये भी क्रिया है। तो यदि मन से भी हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो उसका बुरा फल प्राप्त होगा हमें। मन से भी किसी का बुरा मत सोचिए, मन से भी अच्छा सोचिए लोगों का। ज्ञानेश्वर ने सभी के लिए अच्छा सोचा। जिस समाज ने उसको पीड़ित किया, उनके माता पिता को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया, उस समाज के लिए भी उन्होंने अच्छा सोचा। ये उच्चतम अवस्था दर्शन शास्त्र की, फिलोसॉफी की, ये भारत में देखने को मिलेगा, अन्य कहीं पर भी नहीं। और लोगों ने इसको कायरता समझी। उच्चतम डेवलपमेंट है ह्यूमैनिटी का। ये भाव भारत में जब लोगों ने समझा है और जीवन में उतारा है भारत के लोग, तो कर्म किए बिना मैं रह ही नहीं सकता। मेरे कर्मेंद्रिय वाक्पाणि पादौ चौपस्थ पायु, ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनय च रसनम घ्राणमेव। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये तो स्थूल देह हो गया, उसके द्वारा तो कर्म होते ही रहते हैं। लेकिन मेरे सूक्ष्म देह के द्वारा बुद्धि जो निर्णय लेती है वो भी कर्म है। आज 9:30 बजे सत्संग अटेंड करना है, ये जो आपने संकल्प किया वो भी कर्म है। मन के अंदर जो इच्छा हुई वो भी कर्म है। अलग अलग अवस्था, जागृत अवस्था, वैसे ही सुषुप्त अवस्था, अब सोए है। स्वप्न अवस्था, स्वप्न तो देख रहे हैं, ये तो कर्म हो ही गया मन का। लेकिन सुषुप्त अवस्था, जब स्वप्न भी नहीं देख रहे, तब कोई हमें आधी नींद से उठा देता है तो सुबह हम कहते हैं आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ये नींद पूरी नहीं हुई मतलब कोई क्रिया थी। नींद लेने की एक क्रिया है जो पूरी नहीं हुई। और जो सोए है वो भी एक क्रिया है। आज 9:30 बजे खाया और हम तो सो गए, लेकिन पेट में जो अन्न है उसकी पाचन क्रिया बंद नहीं होती है। सारी रात वो पाचन क्रिया चलती। हृदय हमारा 24 घंटे चलता है, सांस हमारी 24 घंटे चलता है, 24/7। ये सब भी क्रियाएं हैं। कभी भी खाओ, आप सो गए लेकिन पेट नहीं सोया, पेट में पाचन क्रिया हो रही है, ये भी कर्म है। गाढ़ निंद्रा में है, वो भी एक कर्म है। हमने अच्छी नींद ली कल रात को, नींद लेना क्या है, क्रिया है, ये भी कर्म है। कारण देह की समाधि, समाधि भी एक एक्शन नहीं है। आप ओम का मन में रटन कर रहे हो, उसके ऊपर मन को स्थिर कर रहे हो, ये भी एक क्रिया है। समाधि शुरुआत होती है, तब से जो एंड होता है समाधि को, उसे व्युत्थान कहते हैं। शुरुआत से व्युत्थान तक ये भी एक क्रिया है। आप मन से सब विचार हटा के ओम के ऊपर केंद्रित कर रहे हो ध्यान, ये भी क्रिया है। ये सूक्ष्म देह की क्रिया है। हम समझते हैं केवल स्थूल शरीर के द्वारा क्रिया होती है, लेकिन सूक्ष्म देह के द्वारा भी क्रिया होती है, कारण देह के द्वारा भी क्रिया होती है। तो हमारे तीनों देहों के द्वारा क्रिया होती है। लेकिन होती क्यों है, ये प्रश्न, क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न गुणों की वश में है, इसके लिए उसके द्वारा क्रिया होती है। प्रकृति के जो 3 गुण, सात्विक, राजसी और तामसी, ये सूक्ष्म देह, कारण देह और स्थूल देह, तीनों इन 3 वृत्ति से बने हुए हैं। और इसके कारण ये जो प्रकृति के 3 गुण है, उससे हमारी वृत्ति बनती है, और वृत्ति के द्वारा स्वभाव बनता है, स्वभाव के द्वारा हमारे कर्म होते हैं, और कर्म हमें अच्छे या बुरे फल प्रदान करते हैं। तो ये जो प्रकृति के असर में है हमारे तीनों शरीर, इसके लिए प्रकृति के जो गुण है वो गुण उसके अंदर प्राप्त है। कौन सा गुण है प्रकृति का? 2 मुख्य गुण प्रकृति के, एक क्रियाशीलता और दूसरा परिवर्तनशील। पदार्थ क्या है? जिसका परिवर्तन हो रहा है वो पदार्थ। व्हाट इज मैटर? वन विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज मैटर। व्हाट इज एनर्जी? आत्म तत्व क्या है? जो बदलता नहीं है वो आत्म तत्व, चैतन्य, जिसके अंदर कोई बदलाव आता नहीं है। और जिसमें बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, वो मैटर, वो पदार्थ।
हम रात को सोए, हमने लगा कुछ नहीं किया, लेकिन बाल बढ़ गए, हमारे नाखून बढ़ गए, हमें पता भी नहीं चला। बॉडी के अंदर कितने सेल्स मरे और कितने सेल्स जन्मे, हमें पता ही नहीं चला उसका कुछ भी। ये परिवर्तनशीलता क्यों है? क्योंकि प्रकृति के गुणों के अंडर है, इसके लिए ये परिवर्तनशीलता है। और परिवर्तन इज चेंज, चेंज इज एक्टिविटी। व्हाट इज चेंज? चेंज इज एन एक्टिविटी, एक कार्य है बदलाव। इसके लिए कृतिशीलता और परिवर्तनशीलता, ये दो प्रकृति के गुण है। और प्रकृति से उत्पन्न जो भी चीज है उसमें ये दो गुण हमें मिलेंगे। कार्यशीलता हो ना हो, लेकिन परिवर्तनशीलता तो होगी ही। एक पत्थर है, उसमें भी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। हमें लगता है ये तो पत्थर है, इसको क्या होने वाला है, उसमें भी हो रहा है। वो पदार्थ है और वो अवश्य चेंज हो रहा है। तो हमारा शरीर भी प्रकृति के गुणों के अंदर है, परिवर्तनशील है। इसके द्वारा हमारी से क्रिया होती ही रहती है। अब किसी भी अवस्था में ले लो, स्वप्न, सुषुप्त, जागृत, मूर्छा, समाधि, कोई भी अवस्था ले लो, लेकिन तीन में से एक शरीर के द्वारा कर्म हो ही रहा है। लेकिन कुछ कर्म के ऊपर हमारा नियंत्रण है, कुछ कर्म के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। जो इंपॉर्टेंट कर्म है भगवान ने अपने हाथ में रखे। दिल का धड़कना, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कोई अपना हार्ट की बीट स्टॉप नहीं कर सकता। पाचन क्रिया, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लीवर बाइल जूस बनाता ही रहता है, हमारी इच्छा से नहीं बनाता है, अपने आप बनता है उसके अंदर। हमको नींद आती है, एक रात दो रात जग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ये जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस है, जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, ये दोनों मिलके कर्म होते हैं। दोनों प्रकृति के गुणों के अंडर है, दोनों परिवर्तनशील है। एक पे हमारा नियंत्रण है, एक के ऊपर नहीं है। इसके लिए अर्जुन, भगवान कहते हैं कि तू यदि कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो इस बात में ये मिथ्या बात है। ये हमारी भ्रांति है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन है। मन में कुछ दुख हुआ और हम कहते हैं हम नहीं करेंगे। अब असंभव। मन के दुख को ट्रीट करो, हम उसका रिएक्शन पे ऊपर ज्यादा ये करते हैं, सोचते हैं। मन में दुख हुआ और कल से मैं उनसे बात नहीं करूं, ये प्रतिक्रिया है उसकी। प्रतिक्रिया पे ऊपर विचार नहीं होना चाहिए, मूल जो दुख है उसके ऊपर विचार होना चाहिए। तो अर्जुन के मन में जो दुख है, अपने स्वजन को कैसे मारूं, इसके लिए प्रतिक्रिया हुई कि मैं ये कर्म करूंगा ही नहीं, मैं लड़ूंगा ही नहीं। He has to be treated on that sorrow। वो जो दुख है मन के अंदर, उसको दूर करना है, तो अपने आप उससे कर्म शुरू हो जाएगा। इसके लिए भगवान ये तत्व ज्ञान समझाया उससे कि यदि तू कहता है कि तू कर्म नहीं करेगा, तो ये तो संभव ही नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है, जब तक ये शरीर है तेरे द्वारा कर्म होता ही रहेगा, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के गुणों के अंदर है। और प्रकृति का गुण है परिवर्तनशीलता, प्रकृति का गुण है कृतिशीलता। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो यदि कृतिशीलता और परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? उसमें से अपने आप को निकाल दो। मैं सोच रहा हूं, मैंने ये निर्णय लिया। अरे तू कौन होता है सोचने वाला और निर्णय लेने वाला? तुझे लगता है तूने किया? कितने सारे संयोग निर्माण हुए तब जाके तू ये कर सका। कल जाके हम ये करके आएंगे। अरे कल तू उठेगा कि नहीं है तेरे हाथ में ही नहीं है। भगवान चलाते, हमारे हाथ में है ही नहीं। मैं कितना जीऊंगा और मैं गर्व करता हूं मैंने ये किया। तुझे बुद्धि मिली कहां से? प्रकृति से मिली। हमारे हाथ में होता तो सबके IQ 100 के ऊपर होती। यदि मनुष्य के हाथ में ही होता तो कोई मरता ही नहीं। यदि हमारे हाथ में हमारा जीवन होता तो। ये इंपॉर्टेंट बात है भगवान ने अपने हाथ में रखी। और हमारे अंदर ये मैं भाव, कर्तापन, मैंने किया। ये मैंने किया क्यों आता है? भ्रांति, अविद्या।
क्योंकि मैंने अपने आप को ये शरीर मान लिया, मैंने अपने आप को ये बुद्धि और मन मेरा है ये मान लिया मैंने। इसके लिए इसके द्वारा जो कर्म हो रहा है वो मैं अपना मानता हूं। ये जो भ्रांति है, इसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा कि जगत मिथ्या, ये मिथ्या है, ये तू नहीं है, तू चैतन्य है। ये जो हो रहा है शरीर वो सृष्टि के द्वारा हो रहा है, उसका कर्ता तू नहीं है। जिस शरीर से तूने ये सिद्ध किया, जिस मन में ये इच्छा हुई, जिस बुद्धि ने ये संकल्प किया कि मुझे ये करना है, ये सब तो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, वो तेरा है ही नहीं। तो ये तो मूर्खता होगी यदि हम कुछ भी करने के लिए कहे कि मैंने किया, मूर्खता है। अध्यात्म के विश्व में मैं है ही नहीं, चैतन्य परम तत्व का अंश है। जो मैं हूं नहीं उसको मैं समझ रहा हूं। इसके लिए ये सारे संसार चक्र में इतने दुखों की श्रृंखला शुरू हो गई। ह्यूमन आई, अहम आकार, जो मैं हूं नहीं उसको अपना मान बैठा। ये सभी दुखों का मूल है अहम आकार, मेरा अहंकार, मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने ये किया, मैंने ऐसे सोचा, मैंने ये निर्णय दिया। सब प्रकृति के गुण है और गुणों के द्वारा गुणा गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणों के द्वारा ये सब सृष्टि चल रही है। इसमें तेरा कुछ भी नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी तू नहीं बैठ सकता है कर्म किए बिना। तू सो रहा है वो भी कर्म है, नींद ले रहा है वो कर्म है तेरा। हम केवल स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया को कर्म समझते हैं, सॉरी। सूक्ष्म देह के द्वारा जो हो रहा है मन और बुद्धि के द्वारा वो भी कर्म है, कारण देह के द्वारा जो हो रहा है वो भी कर्म है। कार्यते यवशम कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे, ये सभी जो कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है, वो तू नहीं कर रहा है। सर्व, सभी कर्म जो हो रहे हैं, यवश यानी प्रकृति के वश में है। प्रकृतिर जैर गुणे, प्रकृति से जन्मे हुए गुणों, राजसी सात्विक तामसी, ये तीन गुणों के असर के अंडर ये सभी कर्म हो रहे हैं। तू कुछ भी नहीं कर रहा है। ये अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तेरे मन में ये जो भाव उत्पन्न हुआ है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, कर्म नहीं करने से मैं पाप से बच जाऊंगा, अपने स्वजनों को कैसे मार सकूं, पर तू कहाँ कर्म कर रहा है? तेरे शरीर के द्वारा कर्म हो रहा है और ये तुझे प्राप्त हुआ कर्म है। तेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि इन लोगों को मारे, लेकिन तेरा वर्ण आश्रम का धर्म है तो क्षत्रिय और तेरे सामने युद्ध प्राप्त हुआ है तुझे। ये तुझे प्राप्त हुआ कर्म है, तूने चूज किया हुआ कर्म नहीं है ये। इसके लिए ये मन से विचार निकाल डाल कि तू ये कर रहा है कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को ये जो कहा भगवान ने, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये सारी सृष्टि प्रकृति के गुणों के अंदर है और हमेशा कुछ ना कुछ कर्म हमारे से होता ही है। कर्म से भागना असंभव, कर्म का त्याग वो संन्यास है, गलत बात है वो। केवल उसके पीछे का भाव बदलो, कर्म तो होता ही रहेगा शरीर के द्वारा, ये संन्यास है। उदार बनो, संकुचितता निकाल दी। कल तक केवल मेरे परिवार के लिए मैं जीता था, आज सारी सृष्टि के लिए जी रहा हूं, ये संन्यास। आज मेरा दायित्व सारे समाज के प्रति है। मेरी जो सोच होगी, मेरे जो कर्म होंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के सुख के लिए होंगे, सभी के हित के लिए होंगे, ये संन्यास। और इसके लिए सन्यासी को प्रणाम, इसके लिए सन्यासी को नमस्कार। कुछ तो अच्छा काम करके गए होंगे भगवे वस्त्रधारी कि आज भी उनको इतना सम्मान मिलता है। इतना अच्छा काम करके गए होंगे उनके पूर्वज भगवे वस्त्र में कि आज भी देखा तो हमें आदर का भाव उत्पन्न होता है। सन्यासी साधु को देखा हमने तो इस प्रकार नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण के लिए भी कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना कर्म किए हुए बैठ नहीं सकता। कार्यते यवशम कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे,
ये जो भी कार्य हुआ है, हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, वो सभी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के असर के अंदर यह वश, इसके वश में होकर हमसे हो रहे हैं। ये हमारा अहंकार नष्ट कर देता है। मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रकृति के गुण मुझसे करवा रहे हैं। इसके लिए अर्जुन को कहते हैं तू निमित्त मात्र है, तेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। तुझे ये प्राप्त हुआ है, प्रारब्ध से ये युद्ध तुझे प्राप्त हुआ है, और इसके लिए तुझे करना पड़ेगा, तो निमित्त है, इसके पीछे तेरा भाव नहीं था। सारी सृष्टि प्रकृति के गुण के नीचे उसके वश में चलती। तो यहाँ पर आज के सत्संग का हम समापन करते हैं 5वें श्लोक पर कर्मयोग का। अगले मंगलवार को 6ठे श्लोक से आरंभ करेंगे। यदि आज के प्रवचन पर या ये 5वें श्लोक पर कोई विचार हो तो हम कर सकते हैं। कोई शंका, प्रश्न, विचार, चर्चा? हाँ जी, भावना बेन बोलो। हाँ, આપણે સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર ને કારણ શરીર ત્રણેયના કર્મ સમજાયા, પણ મને કારણ શરીરનું બહુ સમજાતું નથી થોડું। कारण शरीर वो बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इसके अंदर हमारी स्वभाव, हमारे आदतें होती, और इसके द्वारा अननोइंगली मन में इच्छा हुई, हमें पता चला कि मन में इच्छा हुई और हमने डिसीजन लिया कि हाँ ये इच्छा, मन में इच्छा हुई आज सत्संग करना है 9:30 बजे, और बुद्धि ने निर्णय लिया हाँ आज हम करेंगे, और कुछ भी है। लेकिन कारण शरीर में जो स्वभाव है, किसी के ऊपर हमने क्रोध किया, आपको इच्छा भी नहीं हुई थी, आपने निर्णय भी नहीं लिया था, फिर भी आपने क्रोध हो गया आपसे। ये स्वभाव जो मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे इच्छा भी नहीं थी, मैंने निर्णय भी नहीं लिया है कि इस पर क्रोध करना है, फिर भी हो गया। तो स्वभाव, आदत पड़ गई है चिल्लाने की। हम कहते हैं उसको खुद को पसंद नहीं है, खुद को पता है ये नहीं करना चाहिए, तो भी कंट्रोल नहीं है। ये कहाँ है? ये कारण देह है आपके स्वभाव में, अति सूक्ष्म, मन और बुद्धि से भी सूक्ष्म है। तो मनुष्य का परिवर्तन, मनुष्य की प्रगति कब होगी? जब कारण देह बदलेगा, जब हमारे स्वभाव पर संस्कार होगा, तभी वो व्यक्ति बदलेगा। बाकी हम कितनी सारी चीजें बुद्धिपूर्वक निर्णय लेके नहीं करते। आज शादी में आए, आज हम किसी के ऊपर ऐसे बात नहीं कर सकते, सब देख रहे हैं। ये निर्णय है। वी बी गुड टू एवरीबडी इन पब्लिक, सभी से अच्छा बर्ताव करते हैं। क्यों? कैसा लगूंगा मैं सबके सामने, ये निर्णय है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो सभी जगह अच्छा होता है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य सर्व, सब जगह, अंदर और बाहर, ईश्वर सभी जगह है। ये स्वभाव, हमारे संतों का स्वभाव बदल गया था, ये समझना है। तो ये कारण देह तक पहुंचना है। तो हम जो निर्णय करते हैं, चाहते हैं, उसी से हम अपना कारण देह भी बना रहे हैं, इन शॉर्ट। इट्स वेरी वेरी सूक्ष्म, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस। प्रयास करने से अनायास वो चेंज होता है। जैसे मैंने कहा अभ्यास, आप निर्णय लो कि कल से मुझे सत्य ही कहना है। बहुत कठिन रहेगा शुरुआत में, लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो फिर आपके स्वभाव से सत्य फिट हो गया, फिर वो सत्य ही निकलेगा आपके मुख से। एंड दैट इज द रियल स्टेट। ये हम डिसीजन लेके करते हैं, जिसमें डिसीजन ही नहीं है, अपने आप हो रहा है वो स्वभाव, विदाउट एनी डिसीजंस और डिजायर। वहां तक जो पहुंच गया उसका परिवर्तन हो गया, प्रगति हो गई, डेवलप्ड सोल। और कुछ या प्रार्थना करें? जिस बीजल जी, मेरे को शंका नहीं है, बट ख्याल आया कि फ्रॉम टुडे श्लोक की क्रिया तो कुछ ना कुछ होती ही रहनी है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, राइट? या मैंने कहा ना, ये तत्व ज्ञान का श्लोक है ये। हाँ, so it is up to us to how best we utilize our time. Of course, बट उसका विभाजन होना चाहिए। पहले अपने पैरों पे खड़े रहो, अपने परिवार को समृद्ध करो, फिर समाज में उतरो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टू। ये प्रैक्टिकल बात। मेरे खुद का ठिकाना नहीं है और मैं दूसरों का भला करने कैसे निकलूं? अगर वर्ल्ड को बैलेंस करना है तो फर्स्ट आई हैव टू बैलेंस माय माइंड, तब जाके दूसरों का मैं कर सकूंगा।
ये बात। इसके लिए चैरिटी पे बहुत प्रधानता मैं नहीं देता हूँ। अभी एक व्यक्ति मिलाए थे, वो कह रहे थे मैं धर्म में मानता नहीं हूँ, मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ, दवाई देता हूँ। मुझे उसको पूछना पड़ा, एक ड्रंकर्ड जो दारू पीता है जाके अपनी पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है, आपके वड़ा पाव खाने से वो बदलेगा? उसकी पत्नी को पूछो, वो बोलेगी भूखी रहूंगी, लेकिन ये किसको बदलो आप? ये धर्म ही कर सकता है। रिलीजन इज अबाउट चैरिटी। चैरिटी खाली शरीर तक सीमित है, दवाई दी, कपड़े दी, खाना दिया, लेकिन मन के ऊपर चैरिटी का असर नहीं होगा, कारण देह के ऊपर नहीं होगा। उसके द्वारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहेंगे वहां तक धर्म पहुंचेगा, वहां तक ज्ञान पहुंचेगा। दैट इज मोर फंडामेंटल। अगर सही विचार मिल गए व्यक्ति को, अपने आप कमा के ले लेगा वो। इतने सारे ऐसे ही कमाने के लिए उनकी वृत्तियां बुरी है, वो वृत्ति बदलने की जरूरत है, जो सक्षम है कमाने के लिए। लेकिन इतना प्रमाद, आलस्य, अज्ञान, तामसी वृत्ति है, इसके लिए जीवन में प्रगति नहीं कर रहे हैं और चैरिटी ढूंढ रहे हैं। वो धर्म हमारे कारण देह तक परिवर्तन लाता है, इसके लिए धर्म इज अबाउट चैरिटी, और उसके ऊपर से आधा विचार होना चाहिए। एनीथिंग एल्स? तो चर्चाएं तो होती रहे, हम विषय को पकड़ के चले। चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वेत्र सुखीन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय श्री कृष्ण।